अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। जिसका इंतजार आप लोगों को था वह इंतजार की घड़ी खत्म हुई और जो आप चाह रहे थे ऐसा ही हुआ। बहुत आज का क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि ढेर सारे लोगों का कमेंट्स है और फोन कॉल्स आए कि भाई तिथि में परिवर्तन होगा कि नहीं, स्पेशल सर्वे की तिथि में कोई अमेंडमेंट होगा कि नहीं, वो अवधि बढ़ाई जाएगी या नहीं। तो इस अवधि को बढ़ाए जाने की घोषणा लगभग फाइनल हो चुकी है। आज उसी पर हम बात करेंगे। तो पहले टॉपिक लिखते हैं फिर बात करते हैं। स्पेशल सर्वे की अवधि में परिवर्तन। स्पेशल सर्वे की अंतिम तिथि। चलिए एक बार और तिथि में अमेंडमेंट किया गया। अब स्पेशल सर्वे की अंतिम तिथि जो दे रहे हैं, ये बात एक टॉपिक हो जाती है और इस टॉपिक में 2 पॉइंट का जिक्र मैं करूंगा। अब इसमें 2 पॉइंट का जिक्र करके आपको बताऊं कि स्पेशल सर्वे की अंतिम तिथि, तो इसमें एक है कि सर्वे संपन्न होने की अंतिम तिथि, और दूसरा बिंदु इसको का ले लेते हैं स्वघोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। ये दोनों तिथि पर आज हम लोग विचार करेंगे। सर्वे संपन्न होने की अंतिम तिथि एक आपको बताई गई थी। ढेर सारा वीडियो हमने दिया आपकी सेवा में। उसमें हमने स्पष्ट किया था कि सर्वे संपन्न होने की तिथि जो थी वह जुलाई 2026। जुलाई 2026 तक सर्वे संपन्न होना था, लेकिन इस तिथि में एक बार पुनः अमेंडमेंट किया गया। अब इस तिथि में परिवर्तन करके इस तिथि को परिवर्तित किया गया। परिवर्तित करके एक डेट आया है दिसंबर 2026। दिसंबर 2026 तक ये संपन्न होगा। अब इस दिसंबर 2026 की बात जो आती है ये इसलिए कि एक यहां पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री अब आ चुके हैं इस विभाग में। उनका नाम है संजय सरावगी। और संजय सरावगी जी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। विधानसभा के बजट सत्र के विभागीय बजट का जवाब देते हुए अपने विभाग का, कारण कि राजस्व मंत्री वही हैं संजय सरावगी जी, उन्होंने स्पेशल रूप से इस विभाग के बजट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जोर शोर पर है, लेकिन
जो पहले तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि में बदलाव जरूरी है। कारण कि क्यों बदलाव जरूरी है, अभी तक 84 लाख स्वघोषणा पत्र जमा हुआ है। स्वघोषणा पत्र जमा हुआ है, किया गया है। सभी प्रमंडलों से ये रिपोर्ट मांगा गया है कि अभी तो बहुत कम है और इसको देखते हुए यहां की तिथि को भी बदला जा सकता है। ये पहले की तिथि क्या थी? पहले वाली तिथि थी यहां पर 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025। और इस पर मंत्री जी का कहना है कि कई महीनों से इस सॉफ्टवेयर में आई खराबी के वजह से रैयतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये बजट सत्र के दौरान ही बात कर रहे थे कि कई महीनों से जो रैयत हैं स्वघोषणा पत्र बीच में बंद कर दिया गया। बंद क्यों किया गया? कारण कि सॉफ्टवेयर में खराबी हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि कई महीनों से लगातार ये काम डिस्टर्ब रहा। तो जब डिस्टर्ब रहा तो इस अवधि में भी परिवर्तन होगा। स्पष्ट डेट तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अब हम यहां उनकी बातों से ऐसा लगा 95% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस डेट में परिवर्तन होगा, इस डेट को बढ़ाया जाएगा। कारण कि यहां जब जुलाई से दिसंबर हो सकता है तो मार्च से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले सारा रिपोर्टिंग हर प्रमंडल का रिपोर्ट लेने के बाद में, और जब विधानसभा में ये बात कह दी गई है तो निश्चित रूप से अब 95%, 5% का तो हम डाटा नहीं बता सकते, 5% तो अधर में रहता ही है। लेकिन ये 31 मार्च की अवधि जो है सो बढ़ने वाली है, ये बढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये 31 मार्च नहीं रहेगा, इस अवधि को बढ़ाई जाएगी। कारण कि रैयत को काफी कष्ट हो रहा है। इस अवधि में कई बार बढ़ाई गई है, इस अवधि को एक बार पुनः बढ़ाई जाएगी, ये स्पष्ट किया गया। लेकिन वो कौन सा डेट है, वो डेट उन्होंने तय नहीं किया। पहले रिपोर्टिंग, अभी तो समय है, अभी तो लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। तब 15 दिन का समय है और 15 दिन का समय जब पूरा होता है उसके बाद निश्चित रूप से स्वघोषणा पत्र जमा करने की तिथि बढ़ेगी। ये संजय सरावगी जी का स्पष्ट रूप से विधानसभा ये 12 तारीख को 12 मार्च 2025 बुधवार को उन्होंने घोषणा की। बुधवार को घोषणा की। हमने कहा कि जब मंत्री की घोषणा है, आपकी सेवा में जरूरी इसको बता दिया जाए। कम से कम काफी लोग, जो लोग बाहर थे वो बेचैन थे कि भाई अब ये अवधि बिल्कुल निकट है, अब क्या किया जाए, स्थिति खराब हो रही थी। तो उन पर वे लोग कुछ राहत की सांस जरूर लेंगे। लेकिन राहत की सांस लेंगे जिन लोगों का संपन्न हो गया, जिन लोगों के पास पेपर ऑलरेडी मजबूत हो गया है, वो लोग तो 31 मार्च तक जमा कर दें। बढ़ी हुई अवधि का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब आपके पास पेपर कंप्लीट है तो जमा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ की अवधि तो स्पष्ट रूप से बढ़ गई। यहाँ भी अवधि बढ़ने के संकेत कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और सरकार ने जब संकेत कर दिए हैं तो निश्चित रूप से ये 95% विश्वास तो जम जाता है कि ये अवधि बढ़नी है। अब रह गई बात कि इस अवधि के अंतर्गत आप लोग जरूर एक्टिव हों और अपना स्वघोषणा पत्र जमा करें। ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिस मोड में जमा करना है आप जमा कर सकते हैं। तो ये बात बताई गई। अब यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि स्वघोषणा
स्वघोषणा में सभी को प्रपत्र 2 भरना फाइनल है। प्रपत्र 3 एक सबके लिए जरूरी नहीं है। प्रपत्र 1 पैतृक जमीन के लिए आप वंशावली के अकॉर्डिंग भरना जरूरी, आपका हिस्सा पड़ता है उसमें, आप किसी के उत्तराधिकारी हो तब आप प्रपत्र 3 एक भर सकते हैं। नहीं, आपने स्वयं अर्जित किया है और आप अपने नाम पर ही सर्वे कराना चाहते हैं तो प्रपत्र 3 एक भरने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप प्रपत्र 2 भरकर अपना दस्तावेज का फोटोकॉपी, आधार कार्ड के फोटोकॉपी के साथ आप निश्चित रूप से जमा कर सकते हैं। मैं बार बार इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। तो चलिए, इस में ज्यादा कुछ बात नहीं बताई गई, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि अब लोगों को राहत की सांस जरूर मिलेगी। और डाटा बहुत कम है, 84 लाख लोगों ने ही अभी तक स्वघोषणा जमा किया है। इसको देखते हुए और एक कष्ट कहाँ हुआ, सॉफ्टवेयर में कठिनाई हुई, इस वजह से दिक्कत आ गई। कई महीनों तक बाधित रहा और कई महीनों तक बाधित रहा, जनता परेशान रही। और जनता की परेशानी तो सरकार की परेशानी हो जाती है। सबसे मेन चीज एक और बात मैं बता दूं, चुनाव सामने है, जनता जितना परेशान होगी सरकार उतना ही परेशान होगा। तो जनता को परेशान अगर करते हो तो जनता के हाथ में तो हर चीज है, जनता तो अदलाव बदलाव कर सकती है। इसलिए जनता परेशान ना हो, इसके लिए तो कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यही वजह है, यही कारण है कि जनता की इन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इस तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से ये मान लीजिए ये डेट बढ़ना तय है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो मैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है और स्पेशल सर्वे में आपको हेल्प कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। जैसे कुछ नया डेट आता है फिर एक बार मैं डेट को लेकर आपके समक्ष, आपकी सेवा में उपस्थित जरूर हो सकूंगा। और ये आशा करते हैं हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, मैं ये प्रेशर किसी को आज तक नहीं दिया कि नहीं चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी, क्या जरूरत है, आपको आपके लिए हेल्प का काम नहीं कर रहा है, मत करिए। लेकिन अगर आपके दिल में कहीं जगह है कि नहीं थोड़ा सा जरूर हेल्प कर रहा है तो जरूर करिए। आपकी सेवा में निश्चित रूप से एक डेट का जो अमेंडमेंट आता रहेगा देता रहूंगा और जो सहूलियत आपको दी जाएगी वो सारी चीजों को मैं आपके समक्ष खड़ा होकर आपकी सेवा करता रहूंगा। और इस फील्ड में अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि नहीं, चलो ये कोर्स हम सीख लेते हैं, अमीन बनकर रुपया अगर आपको कमाना है, मार्केट में मापी करना है और मापी करके रुपया कमाना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। प्रैक्टिकल मैं खुद करा देता हूं, खेत पर ले जाकर बारीकी से एक एक पॉइंट आप ही से मापी करवा देता हूं, एक एक औजार चलाने का ज्ञान दे देता हूं ताकि किसी अमीन के पीछे दौड़ने की, जाने की कोई आवश्यकता नहीं हो। एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को मार्केट में पेश करिए, ढेर सारा रुपया कमाइए, अपने परिवार को खुशहाल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।